हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को रेशियो का चौथा वीडियो दिया जा रहा है। इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाने वाले हैं। इसे आप पूरी तरीके से देखिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ अवश्य मिल जाएगा। एक आध क्वेश्चन परीक्षा में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन कुछ स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, आइए इस क्वेश्चन पर विचार करते हैं। क्वेश्चन जैसा कि कह रहा है कि पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1:2 है। पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात क्या है? 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा? यानी ये क्वेश्चन में जो दे रहा है वो कह रहा है कि पूरी पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात दे रखा है। यानी ये संपूर्ण पृथ्वी है और इस पर भूमि व पानी का अनुपात क्या है? 1:2 है। पूरी पृथ्वी की बात की जाए तो 1:2 है। और कह रहा है ये क्या है? ऊपर का उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। ये आपका क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध हो गया। भाई उत्तर की तरफ है उत्तरी गोलार्ध, आधे के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, आधे के नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो कह रहा है कि ये पूरी पृथ्वी पर ये जो अनुपात है 1:2 है और उत्तरी गोलार्ध में ये 2:3 है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहा है। कहाँ पूछ रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहा है। जबकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का जो अनुपात है वो 50-50 है, यानी आधा, पूरी पृथ्वी का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध माना जाएगा, आधा क्या माना जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हल करना। तो इधर हमने क्या लिख लिया? भूमि लिख लिया, इधर पानी लिख लिया, इधर क्या? पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध जो दिया गया है। दिया क्या गया है? भूमि यानी पृथ्वी दिया गया है और उत्तरी गोलार्ध। हमें निकालना क्या है? दक्षिणी गोलार्ध निकालना है। चलिए स्टार्ट किया जाए। भूमि यानी पृथ्वी पर क्या दिया है? 1:2 दिया है। पृथ्वी पर क्या दिया है? 1:2। तो यहाँ पर 1 लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं? 2 लिख देते हैं। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब उत्तरी गोलार्ध में दे रखा है 2:3 क्या दिया है? 3 दिया है। ये हो गया आपका 2:3 हो गया। अब ये बताइए, पहले इस अनुपात को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? पहले 1:1 करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो ये 3 2 5 और 2 1 3। तो यहाँ पर क्या करते हैं? 5 से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। 2 1 3 से इसमें गुणा कर देते हैं। ये अब देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या हो गया? बराबर हो गया। देखिए 5 दूना 10, 5 कितना आ जाएगा आपका? 15 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 त्रिका 9 6 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब क्या हो गया? 1:1 हो गया। अब 1:1 हो गया। जबकि आप ये जान रहे हैं कि पूरी पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध 1:1 के अनुपात में नहीं होता है। पृथ्वी पूरा 2 भाग पूरा इकट्ठा होती है, उसका एक भाग क्या होता है? उत्तरी होता है और एक भाग दक्षिणी होता है। इसका मतलब पृथ्वी 2 होना चाहिए और उत्तरी गोलार्ध क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी पूरी पृथ्वी क्या है? अगर इस उत्तरी गोलार्ध को 1 मानेंगे और दक्षिणी गोलार्ध को 1 मानेंगे तो पृथ्वी क्या होगी? 1 1 2 हो जाएगी और 2 के साथ में इसको, यानी 2:1 होना चाहिए। इसका मतलब इसको 2 होना चाहिए, इसको 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम क्या करें? 2 से गुणा कर दें। इसमें क्या करते हैं? पृथ्वी को 2 गुना कर देते हैं और इसको क्या करते हैं? 1 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 2 से गुणा कर दिए, यहाँ पर 1 से कर दिए। अब ये देखिए, ये 30 हो गया, ये क्या हो गया? 15। अब 2:1 हो गया। यानी पृथ्वी क्या है आपकी? 2 है, तो ये क्या है आपका? 1 है। तो 2:1 के अनुपात में हो गया है। अब हम करते क्या? इसे कैलकुलेट कर देते हैं। ये देखा जाए तो कितना है? 5 दूना 10 हो गया है। ये कितना है? 3 दूना 6 हो गया है। हाँ, और ये कितना हो गया है? 5 चौको 20 हो गया है। ये कितना है? 3 त्रिका 9 हो गया है। अब ये बताइए कि आपको पूरी पृथ्वी का पता है। अब पूरी पृथ्वी में से अगर उत्तरी गोलार्ध निकाल देंगे तो बचा क्या? ये भाई पूरा पृथ्वी पता है। पूरी पृथ्वी से अगर उत्तरी गोलार्ध निकाल देंगे तो दक्षिणी गोलार्ध बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो बचेगा तो क्या है? 20 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4। ये क्या निकल रहा है? दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध निकल आया। अब ये कितना हुआ? 20 में से 9 जाए कितना? 11। तो यानी दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या है? 4:11 है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भूमि और उत्तरी गोलार्ध में पानी और भूमि का अनुपात दिया गया हो पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध में, तो आप दक्षिणी गोलार्ध का निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर उत्तरी गोलार्ध का दिया गया हो तब आप क्या कर सकते हैं? दक्षिणी गोलार्ध निकाल सकते हैं। यानी कुछ भी निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बन जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे थे। यानी पेंसिल लिए थे, उसी में कुछ अपना खेल रहे थे और लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया। लड़की ने क्या किया? पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया
और लड़के ने यह देखा कि इन दो टुकड़ों का अनुपात, यानी जिन दो टुकड़ों में टूटी हुई है उन दो टुकड़ों का अनुपात वही है जो जो पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। यानी वो कहना ये चाहते हैं कि अर्थात सपोज करिए कि ये पेंसिल टूटा हुआ है, ये टूट गई, मान लीजिए ये पेंसिल यहीं से क्या हो गई, ये टूट गई है, हाँ, और ये यहीं से टूटी हुई है, ये टूट गई है पेंसिल। तो ये मान लेते हैं कि x है और ये क्या है, 1 है। यानी पूरी पेंसिल का जो अनुपात इस बड़े टुकड़े के साथ है वही इस टुकड़े का इसके साथ अनुपात है, यानी इस अनुपात में टूटा है। तो ये मान लिया गया कि पेंसिल x अनुपात 1 के अनुपात में टूटी है। ये पूछ रहा है किस अनुपात में टूटी है, तो हमने क्या माना कि पेंसिल जो है x अनुपात 1 के अनुपात में टूटी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अनुपात यानी कि बड़े टुकड़े का छोटे टुकड़े के साथ है अर्थात x, यानी ये बड़ा टुकड़ा है, छोटा टुकड़ा 1 है, तो जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। पूरी पेंसिल होगी तो क्या x+1 हो जाएगा, ये पूरी पेंसिल हो गई, दोनों जोड़ दिए तो पूरी पेंसिल हो गया, उसका बड़े टुकड़े के साथ मतलब x का अनुपात हो गया। यही बात तो कह रहा है ना कि इसके साथ जो अनुपात है तिरछा गुना कर देंगे। अब आप जब आप इसका गुणा कर दिए तो क्या हो गया, x² बराबर x+1 हो गया, तो x² - x - 1 बराबर 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रकार से अब इसको आप जब हल करेंगे तो पूरी तरीके से इसमें x का जब मान आप निकालेंगे तो कितना निकल आएगा आपका। इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना पड़ जाएगा। कैसे लगाएंगे, इसकी तुलना द्विघात समीकरण से करेंगे और द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो यहाँ से निकला a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर क्या आया 1, -1 आ गया। यहाँ से निकाल लिए मान। अब श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर -b ± b² - 4ac/2a का √ ये होता है आपका। अब करते क्या है कि अब -b रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ± b² यानी -1 का स्क्वायर -4a का मतलब कितना है आपके लिए 1 है, और c का मतलब क्या है ऋण 1 है, अब बटा 2a का मतलब क्या है 1 है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 अब प्लस माइनस ये कितना बन गया आपके लिए 1 अब +4, ये है 2, तो ये क्या हो गया 1 ± √5/2, ये आ गया आपका x का मान। अब जब ये आपका x का मान आ गया, एक मान आपका प्लस वाला हो जाएगा और एक दूसरा मान क्या होगा माइनस वाला हो जाएगा। तो सपोज करिए अगर हम प्लस वाले मान की बात करते हैं, x बराबर लेते हैं क्या 1 + √5/2, और ये पेंसिल किस अनुपात में, x अनुपात 1 के अनुपात में टूटी है माना गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x अनुपात 1 इसका मतलब 1 + √5/2 अनुपात 1, तो क्या हो जाए 1 + √5 अनुपात 2। तो यानी पेंसिल जो टूटी है दोनों टुकड़ों का अनुपात यानी x अनुपात 1, यही क्या है दोनों टुकड़ों का अनुपात है, दोनों टुकड़ों का अनुपात, तो यही क्या है दोनों टुकड़ों का अनुपात है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, पेंसिल कितने भाग में टूटी इस प्रकार से आप क्या करेंगे ज्ञात कर डालेंगे। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में कहा था उसी से आपने क्वेश्चन को हल किया। पहले उसने क्या कहा कि जो अनुपात पेंसिल का बड़े टुकड़े से यानी पूरी पेंसिल का, तो यानी दोनों जोड़ों की पेंसिल हो जाएगी का बड़े टुकड़े के साथ है, वही अनुपात बड़े टुकड़े का छोटे टुकड़े के साथ है। तो वही अनुपात जो बड़े टुकड़े का छोटे टुकड़े के साथ है वही अनुपात पेंसिल का बड़े टुकड़े, ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो पेंसिल बन जाएगी। इसके साथ में दोनों को बराबर करके तिरे गुणा कर दिए, यहाँ से इससे मान निकाल लिए। मान निकालने के बाद क्या किया, इस पर रख दिए, तो ये मान आ गया। एक प्लस वाला ले लिए, तो जब प्लस वाला ले लिए चूँकि ये माइनस में आ जाता, अगर इसको हम ऋण वाला लेते ऋणात्मक लेते तो √5 का मान क्या होता है 1 से ज़्यादा होता, जो ऋण में रहता पूरा मान ऋण में, टुकड़े का मान क्या है ऋणात्मक नहीं हो सकता था, इसलिए उसको हमने क्या किया छोड़ दिया, पॉजिटिव वाला ले लिया। जब पॉजिटिव कैलकुलेट किया तो √2 क्या हुआ इधर आ गया, आराम से क्या हो गया दोनों टुकड़ों में अनुपात आ गया है। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जैसा कि कह रहा है कि a और b की आय में अनुपात 3:2 है, a और b की आय में अनुपात 3:2 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3, यानी आय यानी इनकम दे रखा है और खर्च को दे रखा है 4:3 है। अगर वे क्रमशः 2000 और 900 रुपये, यानी पहला वाला जो a है 2000 रुपये बचाता है और दूसरा वाला जो b है वो कितना बचाता है 900 रुपये बचाता है, तो उनके आय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, इनकम ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कैसे हल होगा, तो पहला तरीका तो ये यूज करते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि भाई a और b की आय दे रखा है, तो यानी ये a हो गया, ये सपोज करिए क्या हो गया b हो गया।
अगर किसी चीज़ को अनुपात में अगर कोई दिया गया हो तो उस अनुपात में x लगा देने से नहीं, कोई चर राशि लगा देने से उसका मान क्या होता है पता हो जाता है। अर्थात उसकी आय यहाँ पर क्या दिया है, आय दिया है। आय कितना है, 3:2 है, तो ये क्या हो गया 3x हो गया और ये 2x हो गया। और इधर खर्च दे रखा है, खर्च क्या दिया है 4:3 दे रखा है, तो ये 4 कर लीजिए और ये 3 कर लीजिए, 4:3 दे रखा है, खर्च दे रखा है। इसको पूरा बनाने की आवश्यकता फिलहाल नहीं थी, अभी बना भी सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आइए क्वेश्चन को हल किया जाए। अगर आय से बचत को निकाल दें तो क्या होगा, खर्चा। जैसे कि मान लीजिए आप 100 रुपये लेकर कहीं गए और 100 रुपये लेकर गए और आप अंत में देख रहे हैं कि 40 रुपये बचा कर लाए हैं, तो आय और ये क्या है बचत है, तो 60 रुपये जो बचा है ये जो निकला ये क्या है खर्च, यानी आपने 60 रुपये क्या किया खर्च कर दिया है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आपने क्या किया 3x रुपये कमाया और दूसरे ने क्या किया 2x रुपये कमाया, और हुआ ये कि ये अंत में 2000 रुपये बचाता है और ये 900 रुपये बचाता है। यानी पहला वाला कह रहा है कि 2000 रुपये बचाता है और दूसरा वाला कितना बचाता है 900 रुपये बचाता है। तो हुआ कुछ यूँ कि अंत में यानी खर्च क्या किया है, ये 4:3 यानी 4/3 खर्च किया। फिर ये गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9x और 3 दूना 6000 और ये क्या होगा 4 दूना 8x 9 चौको 36। इधर आएगा x हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6000 माइनस क्या होगा 3600, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2400 रुपये। यानी x क्या आ गया 2400 आ गया। अब इस x के मान को पूछा क्या है उसने, तो उनकी आय ज्ञात करो, यानी दोनों की आय पूछ रहा है, a और b दोनों की आय पूछ रहा है। तो यहीं पर x के मान को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रुपए नहीं कहेंगे क्योंकि क्या है एक वैल्यू होती है जो कोई चर राशि जोड़ी जाती है। आइए a की आय क्या हो जाएगी, अब a की आय की बात करेंगे तो 3 × 2400, तो 24×3 7200 रुपये हो जाएगी। अगर हम b के आय की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी 3 गुणते कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 गुणते 2400 तो कितना हो जाएगा 4800 रुपये। ये क्या है b की इनकम, ये किसकी है a की इनकम है और ये किसकी है b की इनकम है। ये इनकम आ गई। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे हल कर लेंगे। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो अदर रूल से बात की जाए, जो रूल इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही प्यारा रूल है। आइए अथवा में अगर लगाते हैं तो करते क्या है कि आय को यहाँ लिख देते हैं 3:2 और खर्च को लिख देते हैं 4:3। अब करते क्या हैं कि इसका ऐसा करते हैं, इधर से गुणा कर लेते हैं और इधर से, इधर का गुणा इधर लिख लेते हैं और इधर के गुणे को क्या करते हैं इधर लिख लेते हैं। और इसी के नीचे जो करते हैं और नीचे बढ़ते हुए यहाँ पर 2000 रुपये और इधर क्या करता है ये 900 रुपये बचाता है। अब हम करते क्या हैं कि इसका इसके साथ गुणा कर लेते हैं और इसका इसके साथ गुणा कर लेते हैं। तो 3 दूना 6 और ये 9 चौको 36। अब इसका अंतर ज्ञात करते हैं, इसका अंतर ज्ञात करते हैं। जो इसका अंतर आता है वो कितना आता है 1 यूनिट, और इधर जो अंतर आता है कितना 24। तो 1 यूनिट बराबर क्या मिल गया आपको 2400 मिल गया। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ से क्या मिला 2400 मिला। तो 1 यूनिट बराबर कितना मिला, ये देखिए ये 1 यूनिट बराबर 2400 मिला। अब आपको किसका चाहिए इनकम चाहिए 3 यूनिट और 2 यूनिट बराबर निकाल लीजिए। तो A की आय यानी कि 3 यूनिट बराबर, तो 3 यूनिट बराबर 3 गुणता 2400, तो 24 या 7200 ना। इसी प्रकार B की आय, अब जब B की आय निकालेंगे क्या होगा 2 यूनिट बराबर, तो B की आय तो ये है ना, तो 2 यूनिट तो 2 गुणते 2400 बराबर कितना 4800 रुपये। तो यानी इस प्रकार से आपने देखा कि क्वेश्चन हल हो गया, यानी दोनों के दोनों प्रकार से क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये बहुत ही सरल रूल है। यहाँ पर आय रखेंगे आप, यहाँ पर खर्च रखेंगे, यहाँ बचत रखेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका अंतर ये इस वाले के अंतर के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी पुरुषों व महिलाओं में बांटी गई सैलरी का अनुपात 6:5 है। यानी कि पुरुष और महिला में जो सैलरी बांटी गई है उसका अनुपात क्या है
6:5 है, ये पुरुष और महिला की सैलरी का अनुपात है। फिर कह रहा है कि जबकि एक पुरुष व एक महिला की सैलरी का अनुपात 2:3 है, यानी एक पुरुष और एक महिला, यानी वो कुल था और ये एक पुरुष और एक महिला की सैलरी का। तो कह रहे हैं पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि एक एक लोगों का अनुपात दिया है और कुल का दे रखा है। तो अगर पूरे में से 1 से भाग दे दिया जाए तो क्या संख्या नहीं आ जाएगी, यानी संपूर्ण मान में 1 से अगर भाग दिया जाए संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हल किया जाएगा। आइए सब की, यानी यहाँ पर क्या करते हैं पुरुष लिख देते हैं, क्या पुरुष लिखते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं महिला, और यहाँ पर क्या है सबकी, सबकी का सेंस क्या है कि सभी की, ये सभी की बात कर रहा है, और प्रत्येक यानी कि एक एक लोगों का, ये सब का है, ये प्रत्येक यानी सिंगल लोगों का है। तो पहले सबका अनुपात क्या दिया 6:5 है। अब प्रत्येक का कितना दे रखा है, प्रत्येक का दे रखा है 2:3 है, तो 2:3 दे रखा है। अब देखिए पुरुष और महिला की संख्या क्या होगी, संख्या जो होगी तो 6/2 और 5/3, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, ये 3:5/3 होगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 त्रिक 9:5 हो जाएगा, यानी कि इनकी संख्या का अनुपात ज्ञात करना था, इसलिए ज्ञात हो गया। अगर अनुपात ना कहता लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए, तब इतने स्टेटमेंट से कभी भी संख्या ज्ञात नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर कोई फैक्ट वैल्यू दी नहीं गई है। पूरा का पूरा अनुपात ये भी है, अनुपात ये भी है। अगर किसी एक का ओरिजिनल मान दे रखा होता तो इतने यूनिट बराबर करके मान निकाल लेते आराम से। अर्थात क्या है, अनुपात ही ज्ञात हो पाता, मान ज्ञात नहीं हो पाता, सिर्फ अनुपात ज्ञात हो पाता, यानी अनुपात से सिर्फ अनुपात ज्ञात होता। अगर अनुपात के साथ कोई एक फैक्ट वैल्यू देता तब हम फैक्ट वैल्यू इसकी निकाल लेते, कितने पुरुष या कितनी महिलाएं ज्ञात कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि 5,625 रुपये को ए बी व सी में, 5,625 रुपये को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी प्लस सी का आधा, ध्यान देना है कि ए को बी प्लस सी का आधा ना। तो आइए इस स्टेटमेंट को क्लियर किया जाए। ए को बी प्लस सी का आधा धन मिलता है, जबकि बी को ए प्लस सी का चौथाई मिलता है। क्या मिलता है, चौथाई धन मिलता है। तो ए प्लस बी का धन ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, ए प्लस बी का धन ज्ञात कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि ए को बी प्लस सी का आधा, इसका मतलब ए को जो मिल रहा है वो बी प्लस सी का आधा है, इसका मतलब इतना मिल रहा है। और बी को जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ए प्लस सी का चौथाई मिल रहा है, यानी इस प्रकार से है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब करते क्या है क्वेश्चन को हल करने के लिए कि भाई ए बी सी का अनुपात आपको ज्ञात करना है। इन दोनों का योग कितना होगा, 3 होगा। इनका योग क्या होगा, 5 होगा। 4 1 5 2 1 3। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। यानी कहने का सेंस ये है कि इसका जोड़ और इसका यानी ए बी सी का जोड़ कितना कर दें हम, 15 कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसका जोड़ 15 कैसे हो पाएगा, आइए देखते हैं। चलिए 15, अगर इसमें से क्या करें हम 5 से गुणा कर दें, कितने से, 5 से, तो ये 5/10 हो जाएगा, 10 5 15। और इसमें क्या करें हम 3 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा 12, 12 3 15 और 10 5 15। यानी ए बी सी का योग ये भी है, ए बी सी का योग ये भी है, तो दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा, ए बी सी। ए की बात करें तो ये 5 निकला आपका, बी की बात करें तो ये 3 निकला आपका, इसका मतलब 15 होना चाहिए। तो 5 3 8 7 15 कितना हो गया, ए बी सी का हो गया। अब जब ए बी सी का आपको अनुपातिक मान एक प्रकार से पता हो गया तो इस राशि को, यानी कि इस राशि को क्या करते हैं, बांट देते हैं। अब पूछ किसका रहा है, ए प्लस बी का, यानी किसका पूछ रहा है, ए और बी के जोड़ के, यानी ए प्लस बी का पूछ रहा है। तो आइए ए प्लस बी का भाग, यानी ए प्लस बी का हिस्सा या भाग कह सकते हैं। तो ए प्लस यानी 5600 कितना है 25, और ये कितना है ए प्लस बी वाला कितना है 5 3 8। अब बटा इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा कंप्लीट मान 3000।
कितना आ जाएगा, 3000 हो जाएगा। यानी a प्लस बी का हिस्सा कितना, यानी a प्लस बी क्या हो, 5 3 क्या है 8 ही तो है ना। इन दोनों को जोड़ देंगे और तीनों का योग नीचे, अनुपाती का योग नीचे रख देंगे और ये कंप्लीट कितना आ जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि सोने की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। यानी सोने का जो कीमत है, जितना उसका वजन ज़्यादा होता जाता है उसी क्रम में उसका मूल्य भी बढ़ता जाता है। तो सोने की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक आदमी ने सोने के टुकड़े को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया और उसे 4620 रुपये का क्या हुआ, नुकसान हो गया। यानी इतने का, यानी वही सोना का जो टुकड़ा था उसको 3 भागों में तोड़ के बेचा, वो भी इस अनुपात में 3:2:1 के अनुपात में, तो उसे क्या हो गया, 4620 रुपये का नुकसान हो गया। तो सोने की प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए, सोने की प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। तो आइए प्रारंभ किया जाए क्वेश्चन को हल करना। तो प्रारंभिक वजन क्या है, प्रारंभिक वजन जो है, प्रारंभिक वजन जो है आपका यहाँ से प्राप्त किया जाए, यानी कि पूरा जितना वजन था उसको जोड़ दिया जाए। पहले 3:2:1 में तोड़ा, 3 2 5 1 6 था। तो प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रारंभिक मूल्य जो होगा वो क्या होगा, 6 का वर्ग 6 6 36 यूनिट में आएगा। ये किस में आएगा, यूनिट में होगा, याद रहे ये यूनिट में होगा। इतना यूनिट है। प्रारंभिक वजन मिल गया आपको, यानी कि प्रारंभिक मूल्य मिल गया। वजन के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, वजन पा गए तो उसका वर्ग कर दिए तो क्या हो गया, मूल्य पा गए। अब बाद में यानी कि तोड़ने के बाद, अब ये तोड़ने के बाद क्या होगा, तोड़ने के बाद तोड़ा गया तो पहले टुकड़े का वजन, फिर दूसरे टुकड़े का वजन का वर्ग, तीसरे का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 2 2 4 और 1, तो 3 9 4 13 1 14। अब ये क्या हो गया, तोड़ने के बाद देख रहे हैं आपकी 14 ही यूनिट हो रहा है, इधर तोड़ने के पहले कितना हो रहा, 36 यूनिट हो रहा था। इसमें देखा जाए तो 36 और 14 में कितने का अंतर आ गया, इन दोनों का अंतर किया जाए तो कितने यूनिट का, 22 यूनिट का क्या आ गया, आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। कितने यूनिट का, 22 यूनिट। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 22 यूनिट का नुकसान हो रहा है। तो 22 यूनिट बराबर उधर कितना है, 4620 रुपये का। तो 22 यूनिट का नुकसान यहाँ से देख रहे हैं कि 36 था और 14 था, तो 22 यूनिट नुकसान हुआ। यहाँ पर क्या हो गया, 4620 का नुकसान हो गया। अब इसको जब हम काट देंगे तो 22 का नाम कितना, 22 दूना 44 हो जाएगा, 22 दूना 44, 2 बच गया। अब 22 एकम 22, यानी इतने रुपए, यानी 1 यूनिट बराबर कितना मिल गया, इतना रुपया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, जब 210 हो गया तो कितना यूनिट चाहिए, सोने का क्या प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो प्रारंभिक वजन कितना था, 36 था, तो कितना हो जाएगा, 36 यूनिट बराबर, तो 36 इंटू कितना हो जाएगा, इतना बन जाएगा। अब इसका जब आप गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 21 छक्का या 6 से ही कर दीजिएगा। यहाँ देखिए ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, 6 एकम 6 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। अच्छा दूना कितना, 12 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एक हासिल बच जाएगा, 3 दूना 6 1 का 7 हो जाएगा, 7 5 6, यानी कितना हो जाएगा, इतना बन जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 7560 रुपये क्या हो गया, सोने का प्रारंभिक मूल्य हो गया। क्योंकि प्रारंभिक वजन से आपने क्या निकाल लिया, प्रारंभिक मूल्य निकाल लिया। यानी कि तोड़ने के पहले आपने वजन निकाला, यानी क्या था, तो यानी इसी अनुपात में, जब ये टूटा हुआ है तो इसी अनुपात में आ जाएगा। तोड़ने के पहले का हो गया, आइए तोड़ने के पहले फिर स्क्वायर कर दिए उसका, तो क्या हो गया, मूल्य आ गया। और फिर पुनः क्या किया गया, टुकड़े हो गए तो टुकड़ों के वर्ग के हिसाब से बिकेगा, तो टुकड़ों का वर्ग किया गया। तब देख रहे 14 यूनिट, पहले 36 यूनिट का बिक रहा था, अब 14 यूनिट का बिक रहा है। दोनों का अंतर कितना हुआ, 22 यूनिट का हुआ। यानी 22 यूनिट का क्या हो रहा है, नुकसान उठाना पड़ रहा है। इधर कितने यूनिट का, इतने यूनिट का नुकसान, इतने रुपए का नुकसान, तो इतने यूनिट बराबर इतने रुपए, 1 यूनिट बराबर निकाल लिए। अब पुनः क्या है, 36 यूनिट। अगर बाद में मूल्य पूछता 14 से गुणा कर देते, 14 यूनिट का आ जाता, यानी लास्ट का आ जाता जो। इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपात, यानी कि ए जो है वो बी के घन का क्या है, व्युत्क्रमानुपात है। यदि ए बराबर 3 तो बी बराबर 2,
और ए बराबर 8/9 तो बी का मान क्या था। यानी एक स्टेटमेंट में ए और बी का मान दे रखा है, दूसरे स्टेटमेंट में बी का मान पूछ रहा है ए का मान देने के बाद। तो आइए स्टार्ट किया जाए। कह रहा है क्वेश्चन में जो कह रहा है पहले उस चीज़ को देखा जाए। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है बी के घन का यानी ए जो है वो बी के घन का क्या है, विलोमानुपात है, यानी व्युत्क्रमानुपात है। तो अगर इसको हटाया जाएगा व्युत्क्रमानुपात, यहाँ एक कांस्टेंट लाया जाएगा बी क्यूब। अब ए का मान दे रखा है 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, और बी का मान जो दिया है क्या 2, तो 2 दिया है तो 2 की घात 3 रखेंगे, तो 2 की घात 3 हो जाएगा। तो 3 बराबर के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से के का मान निकालेंगे, के बराबर कितना हो जाएगा 8 त्रिक का 24 हो जाएगा। यहाँ से आपको के का मान प्राप्त हो गया। अब करते क्या है हम कि ए के मान को बदल देते हैं और के के मान को यहाँ पर रख देते हैं। ए का मान क्या रखेंगे, यहाँ से दे रखा है 8/9, तो ए के मान को क्या रख देते हैं 8/9, और के के मान कितना रख देते हैं 24 रख देते हैं। अब बी के मान पूछ रहा है 8 त्रिक 24, तो बी क्यूब बराबर क्या हो गया 9 त्रिक का 27 हो जाएगा। तो बी बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ से आपको मिल गया क्या बी का मान मिल गया। यानी ए का मान दे रखा था, एक स्टेटमेंट में ए और बी का मान दिया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और पुनः क्या किया था उसी का मान दे करके ए का मान देकर बी का मान, तो पहले स्टेटमेंट से ए और बी का मान दिया तो कांस्टेंट का मान निकाल लिए, अपना उस कांस्टेंट का ए का यूज करके क्या किया हमने बी का मान निकाल लिया। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। तो आपको आज के इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन बताए गए। इसके आगे के क्वेश्चन को अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।